आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सिलेबस 2025 और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी को, और हमारा एक जो टॉपिक हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको हमने कंटिन्यू किया हुआ। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को देखा, यानी कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, किन किन मराहिल से गुजर कर हमारे पास पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में ये हमारे पास जो चार्ट है वो आया, ये किस तरह आया। हमने पिछले लेक्चर से इनको शुरू किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। डिमिट्री मेंडलीव 1869 के अंदर इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है पेश किया। ये क्रिश्चियन केमिस्ट थे, इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। यानी अगर एमसीक्यू आ सकता है यहां से कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आप कहेंगे मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव। इन्होंने क्या किया था, अरेंज 63 एलिमेंट्स। एट दैट टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इन्होंने उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिहाज से जो उस वक्त एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो 63 थे। इन्होंने उन डिस्कवर एलिमेंट्स को अरेंज किया, एक तरतीब दी, किस हवाले से, एटॉमिक मास के हवाले से। इनका लॉ क्या है, किस तरह अरेंज किया इन्होंने। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की खसूसियात आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन यानी पीरियोडिसिटी से निकला है ये। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में इसको स्टडी किया था कि खास सीक्वेंस के साथ एक खास इंटरवल के बाद केमिकल्स का अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर लेना, रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। एक खास वक्फे के बाद एलिमेंट्स का अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर जाना, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी। लाइक हमने देखा भी था कि पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से मैच करेगी। कभी ऐसा होगा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 18वें एलिमेंट से मैच करेगी, लेकिन ये खास सीक्वेंस के बाद एलिमेंट्स अगर प्रॉपर्टीज को रिपीट कर जाते हैं तो इन्हें कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब इस लॉ को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। एलिमेंट्स की जो खसूसियत है पीरियोडिक फंक्शन है, यानी पीरियोडिक फंक्शन में रिपीट होंगे खास वक्त के बाद। इफ ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर इन्हें एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया जाए, यानी जिसका एटॉमिक मास 1 है उसको पहले रखा जाए, एटॉमिक मास 2 है उसको बाद में रखा जाए, 3 है एटॉमिक मास उसको उसके बाद रखा जाए। अगर इसको इस तरह अरेंज किया जाए तो खास वक्फे के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते जाएंगे। ठीक है सर। रशियन मेंडलीव, रशियन केमिस्ट थे, डिमिट्री मेंडलीव थे। 1869 के अंदर इन्होंने लॉ पेश किया। लॉ क्या पेश किया कि अगर हम एलिमेंट्स को खास एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करेंगे तो खास वक्त के बाद ये केमिकल्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाएंगे। ठीक है सर, समझ आ गई, बात क्लियर हो गई है। लेकिन सक्सेस ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल, इसका पीरियोडिक टेबल सक्सेस क्यों हुई, इसको फादर ऑफ केमिस्ट क्यों पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया, क्योंकि इससे जो पिछले साइंटिस्ट आए थे इन्होंने जो अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में नहीं बताया। इससे पहले हमने पढ़ा लोथरमेयर, न्यूलैंड ऑक्टेव, और उससे पहले हमने डोब्राइनर्स और लिवॉइजर। इन्होंने भी हमें उन रैंडम जो एलिमेंट्स पड़े थे उनको अरेंज करने की तरगीब दी कि आप इस तरह इस सीक्वेंस इनको अरेंज कर लें। लेकिन अभी जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर थे, नए डिस्कवर हो रहे थे, उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया था।
मेंडलीव का सक्सेस इसी वजह से हुई कि इसने वो 63 एलिमेंट्स को तो अरेंज किया, लेकिन उसके साथ साथ वो एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में बता दिया कि वो एलिमेंट इधर आएंगे, या उनके बारे में गैप छोड़ दिया। सक्सेस ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल, ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, वो एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इसने गैप छोड़ दिया। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? लेकिन आपने कहा सर अभी कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज कर लेंगे, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करें, यानी जिनका एटॉमिक मास 1 है उसे पहले रखें, एटॉमिक मास 2 है उसको उसके बाद रखें, एटॉमिक मास 3 है उसको उसके बाद रखें, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे। ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 भी होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 भी होता है। इस तरह तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 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 1 2 3 ये आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। इस तरह कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके 7 आइसोटॉप्स भी हैं। ये तो सारा पीरियोडिक टेबल एक ही जैसे एलिमेंट से भर जाएगा, तो आपको बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। आइसोटॉप्स की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है, इनमें से कोई एक चुन ले। पर किसको चुने? आपने कहा बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से एटॉमिक मास 1 इसका है, 2 इसका है, 3 इसका है, लिथियम का भी 3 है और 7 सॉरी, अब 3 इसका है। किस अरेंजमेंट के साथ चुने सर इसको? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इस तरह क्लोरीन 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 आता जाएगा, यूरेनियम पे आएंगे, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, एक ही पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स रिपीट होते जाएंगे, वो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा। ये तो सर सीक्वेंस ठीक नहीं रहा। इस तरह हमने इस लॉ को यहां पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है सर, मेंडलीव ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया कि आप एटॉमिक मास के लिहाज से उसको अरेंज करें। सर कर लिया, क्या होगा? अगर आप इसको एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करेंगे ना, एक खास सीक्वेंस के बाद, एक खास वक्फे के बाद, मखसूस वक्फे के बाद एलिमेंट्स आपको अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है, बात समझ आ गई, लेकिन इसका आंसर दीजिएगा। आइसोटॉप्स की पोजीशन, इसका आंसर नहीं दे पाए, इस वजह से हमने इस लॉ को यहां पे रिजेक्ट कर दिया। अगले साइंटिस्ट एच मोजले, बेटे इन्होंने भी उसी पैटर्न को चुना, मेंडलीव वाले। अगर हम कहें कि मेंडलीव ने एक रास्ता दिखा दिया था, एच मोजले ने सिर्फ उसको फॉलो किया, ये भी ठीक होगा। किस तरह? इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या कहा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन रिपीट होती हैं। किस तरह? एटॉमिक नंबर के लिहाज से। वो कहते हैं अब आपने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज नहीं करना, आप एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें। अगर आप एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे ना, लाइक दैट कि अगर जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको पहले रखेंगे, एटॉमिक नंबर 2 है उसको बाद में रखेंगे, एटॉमिक नंबर 3 है उसको उसके बाद रखेंगे, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक मखसूस वक्फे के बाद आपको रिपीट होती नजर आएंगी। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा कांसेप्ट हो गया, लेकिन ये मेंडलीव को आइडिया क्यों नहीं आया? बेटे एट दैट टाइम एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। एच मोजले ने क्या किया? डिटरमाइन द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। किस तरह? यूजिंग एक्स-रेज इमिशन, एक्स-रेज इमिशन करके। तो आप देखेंगे एक टेक्निक है एक्स-रेज इमिशन, जिसमें आप किसी भी एटॉमिक नंबर, दूसरे चैप्टर में आप जाके पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर को मालूम करते हैं किसी एलिमेंट के। रिजॉल्विंग फ्लॉज
एंड डिस्क्रिप्शन। बेटे इन्होंने रिजॉल्व किया फ्लॉज को एंड डिस्क्रिपेंसीज, यानी तजाद को, ठीक है। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर तजाद आ रहे थे उनको इसने ठीक किया। अब इसका आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, आपकी बुक में नहीं है लेकिन शायद आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कहीं पे। एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक टेबल को उस लिहाज से अरेंज क्यों किया गया, एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज क्यों नहीं किया गया? बेटे एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का मखसूस होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है पीरियोडिक टेबल पूरे के। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 वाला कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, बात क्लियर हुई। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 14 है तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका एटॉमिक नंबर 14 हो। यानी हम कहेंगे, इसको इस तरह स्टेट कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज स्पेसिफिक फॉर द वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर लिए एटॉमिक नंबर उसका स्पेसिफिक होगा। बात समझ आ गई? इस तरह हमने कुछ इन सीक्वेंस से गुजरते हुए लिवाइजर को पढ़ा, लिवाइजर के बाद डोब्राइनर्स आए, डोब्राइनर्स के बाद न्यूलैंड ऑक्टेव्स आए, न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बाद हमने ये लीटरमेयर को पढ़ा, लीटरमेयर के बाद मेंडलीव्स आ गए, मेंडलीव्स के बाद एच मोटले को पढ़ा। इस सीक्वेंस से गुजरते हुए हमने उन बिखरे हुए एलिमेंट्स को, जिनको स्टडी करना, जिनको ऑब्जर्व करना, जिन पे कुछ लिखना मुश्किल हो रहा था, उनको हमने अरेंज कर लिया इस फॉर्म के अंदर, पीरियोडिक टेबल के फॉर्म के अंदर। सर फायदा क्या होगा? फायदा यही है बेटे कि आप किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट को डिस्कवर कर लो ना, उसको स्टडी कर लो, उस पे कुछ चीजें सीख लो, आप ये कह सकते हैं कि पूरा सारा का सारा एलिमेंट्स इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनकी मैच करती है। आपको पूरा ग्रुप नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो सर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको और इसके मेन फीचर्स। बेटे यही जो कंसेप्ट है आप 9th क्लास में पढ़ के आए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सर बहुत मुश्किल है, नहीं बेटे मुश्किल नहीं। आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे उसी वाले से देखेंगे, इसके अंदर कितनी रोज है, कितने पीरियड कॉलम्स हैं, उस तरह। अब देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है, ग्रुप बंदी जो की है हमने, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, हमें किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हेल्प करती है। किस तरह? प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन अ टेबल। अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के हवाले से, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कहते हो? बड़े से छोटे की तरफ आना, देयर एटॉमिक नंबर, छोटे से बड़े की तरफ जाना, असेंडिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है बेटा। हमने 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह अरेंज किया? बड़े से छोटे की तरफ, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उसको पहले लिखेंगे, 2 होगा उसके बाद, 3 होगा उसके बाद, इस तरह हमने इसको अरेंज किया। There are 7 horizontal rows called periods। बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इस तरह रोज होंगी उन्हें हम पीरियड कहेंगे, जो इस तरह रोज होंगी उनको ग्रुप कहेंगे। There are 7 horizontal rows called period और 8 vertical column called group। देखिए अगर आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, ये जो सारी इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, ये आपके पास पीरियड है। जो इस तरह लाइन आएंगी, ये देखें वर्टिकल्स में, ये आपके पास ग्रुप होंगे। गिनिएगा जरा, इस पूरे टेबल को देखते हुए इस तरह जो लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल, वो हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम्स में अगर हम गिने इस कॉलम्स को तो ये 18 कॉलम्स होंगे। अभी तक हमने
जो इसके फीचर्स पढ़े, हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ओके सर, समझ आ गई। अब दो तरह के ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, ग्रुप ए और ग्रुप बी। बेटा ग्रुप ए के अंदर अगर हम देखेंगे, ये पीरियोडिक टेबल है मेरा, दो ग्रुप इधर, पहला दूसरा ग्रुप, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको कहते हैं ग्रुप ए। अब ये सेंटर वाले जो आ जाएंगे, दरमियान वाले, ये ग्रुप बी होंगे, ये बी ग्रुप और ये ए ग्रुप। ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 8 होंगे और ग्रुप बी के जो ग्रुप ए के अंदर जितने ग्रुप आएंगे वो 8 होंगे और ये 18 ग्रुप 10 ग्रुप होंगे ग्रुप ए। प्रॉपर्टीज, ग्रुप के अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटे वो एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, बेरियम, सीरियम। अब ये सारे एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सर क्यों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होंगी? मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप इन बिखरे हुए एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, आपको हर एलिमेंट लैडर पढ़ना नहीं पड़ेगा, उस ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट को पढ़ेंगे और सबके बारे में प्रेडिक्शन कर देंगे, सर सारे ही ऐसे। इसी तरह इस ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। ओके सर क्यों सेम है? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इस तरह कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब इन तमाम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 1 ही है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम है। पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इस तरह अगर हम मूव करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्यों? इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी जो आएगा इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी जो आएगा इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड के अंदर डिफरेंट है, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। फिर आ जाए ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सर आपने बात कर दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या हो? जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली यानी आहिस्ते आहिस्ते चेंज होती जाएगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शायद इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है। यानी इनकी ग्रेजुअली प्रॉपर्टीज पीरियड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। बात समझ आ गई? और लास्ट में एक लाइन, एलिमेंट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्लॉक्स एंड फैमिलीज। हम इन एलिमेंट्स को जो हमने पीरियड टेबल बनाया, इसके अंदर हमने वेरियस ब्लॉक्स और फैमिलीज भी बनाई, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमने आज जो हमारा पिछला टॉपिक शुरू हुआ था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको हमने रिवाइज किया।